Welcome to the class, guys. AMU Entrance 2021 for class 9th MCQ सीरीज मैथ एंड साइंस चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट थ्रू MCQ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप? रबी क्रॉप इसमें से कौन सी है? तो देखिए, रबी क्रॉप जो होती है वो आपकी होती है कब, इसका जो टाइम इंटरवल होता है इसको कब लगाया जाता है? अक्टूबर टू मार्च। इसको विंटर सीजन क्रॉप भी कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल है ये आपकी मस्टर्ड है। ठीक है, मस्टर्ड हो गई आपकी, और आपकी क्या कहते हैं, वीट हो गई, ग्राम हो गई, ये सब रबी क्रॉप की एग्जांपल है। अब क्या है आपका कि खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था हमारे इस क्रॉप्स को कैटेगरी। तो रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? ये जो क्रॉप्स होती है ये आपकी रेनी सीजन में लगाई जाती है। इसका जो टाइम इंटरवल होता है वो होता है जून टू सितंबर। इसकी एग्जांपल जो है वो आपका हो गया सोयाबीन, पी, मेज, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मेथड ऑफ इरिगेशन विच कैन बी एम्प्लॉयड इन एन अनइवन लैंड। अब हमें इसमें बताना है कि अनइवन लैंड के लिए कौन सा मेथड हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए, जो आपका मोट है और चेन पंप है ये बेसिकली प्लेन लैंड के लिए यूज़ किया जाता है। स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम जो कि आपका मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन बोलते हैं इसे, ये हमारा अनइवन लैंड के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ इज द राइट वन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड बाय फार्मर विद अ लार्ज फार्म टू हार्वेस्ट हिज क्रॉप्स क्विकली एंड एफिशिएंटली? फार्मर विद अ लार्ज फार्म टू हार्वेस्ट हिज क्रॉप क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंबाइन। कंबाइन बेसिकली एक मशीन है जो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों वर्क करती है एक साथ। तो इसलिए फार्मर जो रिकमेंड करते हैं, जो इसी कंबाइन का यूज़ करते हैं ताकि उनकी जो क्रॉप्स है वो क्विकली एंड एफिशिएंटली हार्वेस्ट हो जाए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड वेयर वाटर इज अ स्कार्स रिसोर्स which among the following irrigation methods is most feasible and sustainable? Feasible and sustainable methods of irrigation इनमें से कौन सा? तो ड्रिप सिस्टम जो कि एक मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है, ये आपका बहुत ही फीजिबल और सस्टेनेबल टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड्स है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वीडिंग एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। अब हमें इसमें से बताना है कि वीडिंग के लिए कौन सा इनकरेक्ट वन है।
वीडिंग इज द बेस्ट ड्यूरिंग टीलिंग इटसेल्फ, ये सही है। वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग वीट, नो, दिस वन इज द इनकरेक्ट वन। वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स, ये भी सही है। वीडिंग इज यूजुअली डन मैनुअली और बाय यूजिंग वीडिसाइड्स, ये भी सही है। तो हमारा जो इनकरेक्ट वन है कि इसमें से वीडिंग के लिए क्या गलत है, तो वो ये है कि वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग वीट, तो वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग वीट नहीं होता, तो ये हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जब भी हम किसी भी सॉइल को प्रिपेयर कर रहे थे फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। लूजनिंग एंड सोइंग, लूजनिंग एंड बीटिंग, टर्निंग एंड सोइंग, टर्निंग एंड लूजनिंग। टर्निंग एंड लूजनिंग इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इन दोनों प्रोसेस को मिला के क्या कहते हैं, टीलिंग और प्लगिंग कहते हैं। अगर एक लेमैन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे, हल जोतना। तो बेसिकली इसका करने का फ़ायदा क्या होता है, क्यों इसको इंपॉर्टेंट स्टेप्स में रखा है सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए। इससे क्या होता है, जो हमारी सॉइल्स होती हैं उसमें जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी एनरिचमेंट को ये बढ़ा देती है जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स एट होम, इनमें से कौन सी चीज़ हम यूज़ करते हैं फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए। तो इसमें से हम नीम लीव्स को, ड्राइड नीम लीव्स को यूज़ करते हैं फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करने के लिए एट होम, घरों पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीड्स आर कंट्रोल बाय केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, वीड्स आर कंट्रोल बाय केमिकल, जिस केमिकल से कंट्रोल किया जाता है वीड्स को उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वीडिसाइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ इरीगेशन इज सिमिलर टू रेनफॉल, इनमें से बताना है कौन सा इरीगेशन है जो रेनफॉल के सिमिलर होता है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ये आपका सिमिलर किसके होता है, रेनफॉल की तरह। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि कॉफ़ी प्लांट के लिए जो बेस्ट मेथड ऑफ इरीगेशन यूज़ किया जाता है वो स्प्रिंकलर सिस्टम ही यूज़ किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन द ऑर्डर विच दे आर फॉलोड, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करी जाती है तो क्या क्या स्टेप्स को कैसे अरेंज किया जाता है, पहले क्या चीज़ करी जाती है। तो सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, सॉइल जब प्रिपेयर हो जाती है फिर उसके बाद हम सोइंग करते हैं, सीड्स लगाते हैं। जब सीड्स लग जाती है तो हम क्या करते हैं, फिर इरीगेट करते हैं उसको, प्रॉपर टाइम इंटरवल में हम उसको वाटर सप्लाई करते हैं। अब प्रॉपर वे में वाटर सप्लाई हो गया तो हमारा प्लांट क्या होगा, मैच्योर हो गया। जब वो मैच्योर हो जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। एंड फाइनल स्टेप इज जब हार्वेस्ट आप कर लेंगे तो आपका स्टोरेज का फॉर्म आ जाता है। स्टोरेज क्या है, फिफ्थ। ठीक है, अब हम ऑप्शन को देख लेते हैं इनमें से। फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, ये हमारा फिफ्थ वन, देन सेकेंड वन, देन फोर वन, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज नोन एज, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या होता है, वो होता है हमारा टर्निंग एंड लूजनिंग। तो उन प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम प्लगिंग कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग व्हीट स्टाक इन द सन एंड देन बीटिंग देम टू सेपरेट द ग्रेन इज कॉल्ड थ्रेशिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल helps is uniform distribution of seeds while sowing, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सीड्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना जब हम बीज लगा रहे हो तो उस वक्त हमें कौन सी टूल सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, तो वो है हमारी सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की हेल्प से हम यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे, यूनिफॉर्म डेप्थ में हम अपनी सीड्स को लगा सकते हैं और उससे हमारी क्या होती है कि बर्ड्स वगैरह से भी वो प्रोटेक्ट करती है, एक प्रॉपर वे में हमारी सीड्स लग जाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Identify the agriculture method in which different crops are grown on a piece of land season after season. On a piece of land season after season. Season after season तो इसे हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन कहते हैं इसे. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Rhizobium bacteria in the root nodules of leguminous plant help in fixing nitrogen. Rhizobium bacteria जो होते हैं रूट नोड्यूल्स लेगुमिनस प्लांट के होते हैं, तो वो क्या हेल्प करते हैं, क्या नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं. एक एग्जांपल और है यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ. नॉस्टॉक ऑप्शन में ये भी हो सकता है, एनाबीना भी हो सकता है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Crops are usually sown with the beginning of the first rain in July during the southwest monsoon season. कौन सी है वो आपकी खरीफ क्रॉप. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 2,4-dichlorophenoxyacetic acid है, हम स्प्लिट हो गया. Acid is used as a weedicide. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लॉन्ग टर्म एंड कंटिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर. ये क्या करता है, ये हमारी रिड्यूसेस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देता है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइबर क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर कॉटन एंड जूट. फाइबर क्रॉप्स जो इंडिया की वो क्या है, कॉटन एंड जूट. और एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. अब ये आप याद रख लीजिए कि कितने टाइप्स की होती है. तो बेसिकली ये 4 टाइप्स की होती हैं. नाउ द फर्स्ट वन इज मोट, चेन पंप, चेन पंप हो गया आपका, राहत हो गया, और आपका दिकेल हो गया. ठीक है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. बेसिकली मॉडर्न मेथड दो टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं जो मैंने आपको बताया था. एक आपका स्प्रिंकलर है जो कि कॉफ़ी प्लांट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है इरिगेशन के लिए, और आपका ड्रिप सिस्टम जो ड्रॉप बाय ड्रॉप इरिगेट करता है प्लांट को. सो गाइज आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं. मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू वेरी मच.